ये जीवन मूल्यों के लिए थी, भारतीयता के लिए थी, धर्म के लिए थी, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए थी। महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, इसलिए पूजनीय हो गई और हम सब आज पुष्पांजलि करने के लिए आए। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर संन्यास आश्रम द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी महाराणा प्रताप स्मारक पहुंची। इसके पश्चात पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप द्वारा किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए अपने अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, विधायक, भाजपा पदाधिकारी और महाराणा प्रताप समिति से जुड़े अनेक सदस्य उपस्थित रहे। पहली शर्त उन्होंने जो अकबर ने रखी वो ये रखी कि आपकी जो पाग है मेरे से आप जरा झुक करके और अभिवादन करिए, पाग को झुकाइए जरा और फिर मेरे से अभिवादन करें। महाराणा प्रताप ने कहा मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपका जो घोड़ा है उसके पुट्ठे पर शाही दाग लगवा लीजिए, निशान लगवा लीजिए। उन्होंने कहा मेरे घोड़े के पुट्ठे पे दाग नहीं लगे। तीसरी बात उन्होंने कही और वो ये कही कि आपकी जो महिलाएं हैं वो हमारे यहाँ नवरोज का जो कार्यक्रम हम करते हैं उसमें आएंगी। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं नवरोज नहीं आएंगी। तीसरी बात कही कि आपकी बेटी की शादी हमारे परिवार में कर दें। उन्होंने कहा मैं किसी भी परिस्थिति में यह नहीं करूंगा। चौथा ये कहा कि हमारे यहाँ ईद और ये जो त्योहार होते हैं उनमें आप यहाँ आइए, हमारे साथ रहिए, जुम्मेरात का जागरण करिए। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप ये जो विक्रम संवत, शक संवत लिखते हो इसकी जरूरत नहीं है, मैं बादशाह हूं, मैं हिजरी संवत लिखता हूं, आप हिजरी संवत लिख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं विक्रम संवत लिखूंगा, हिजरी संवत नहीं लिखूंगा। इसलिए ये कुछ जो जीवन के मूल्य हैं, मंदिर है, गाय है, उसकी रक्षा के लिए जो संघर्ष है, महाराणा प्रताप ने वो बात नहीं मानी। इसलिए महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि दे रहे हैं और जिन्होंने मान ली उनके नाम पता भी आज मालूम नहीं है तुझे, पर पुष्पांजलि छोड़ो, उन्हें घर वाले ही याद नहीं करते और तो छोड़िए। और इसलिए दोनों का जो अंतर है कि महाराणा प्रताप पूजनीय क्यों है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग कहते हैं ना आजकल के भी महाराणा प्रताप का तो जो लड़ाई थी वो लड़ाई तो जमीन के कारण थी और कोई रियासत को बढ़ाने के लिए थी। ये सारी चीजें रियासत को बढ़ाने की थोड़ी थी, ये जीवन मूल्यों के लिए थी, भारतीयता के लिए थी, धर्म के लिए थी, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए थी। महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, इसलिए पूजनीय हो गई और हम सब आज पुष्पांजलि करने के लिए आए। और अकबर की जयंती इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति मनाने वाला नहीं है और उसके खानदान का कौन सा व्यक्ति हम तो ढूंढ रहे हैं दूरबीन लेकर के, वो भी कहीं नजर नहीं आता हमको। ये सब चले गए, इसलिए महाराणा प्रताप अजर है, अमर है। मुझे बस इतनी सी बात कहनी थी। प्रेस्क्रिप्शन लिखा कि महाराणा प्रताप पर कोई न कोई विवादित या विवाद को उकसाने वाली टिप्पणी की जाए, ये किसी के हेल्प के लिए ठीक नहीं। हिंदुस्तान में किसी के स्वास्थ्य के लिए ये चीज ठीक नहीं। कई बार महाराणा प्रताप की जो यश कीर्ति की बात करते हैं, हमको ये लगता है कि बात वो कही जाए जो डबल कॉलम अखबार है। सब पहले से तय करके आते हैं इस विषय को बोलना, और विषय वो जो अनावश्यक रूप से जिसका महाराणा प्रताप से कोई संबंध नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उन सारे विषयों को जिंदा नहीं। पिछले दिनों एक बयान पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, उसमें एक आ गया कि महाराणा प्रताप का जो युद्ध था तो सत्ता प्राप्ति के लिए, राज्य के लिए था। ये बयान देने वालों ने, मुझे पता नहीं उनका शिक्षक कौन होगा या उनको ब्रीफ करने वाले कौन सज्जन होंगे, पर 2-3 बातों की पृष्ठभूमि में हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि महाराणा प्रताप के लिए जब ये बात कहते हैं कई लोग, तब राणा सागर के बारे में थोड़ा चलिए पीछे। बाबर ने जब आक्रमण किया उस समय तो कोई मुस्लिम यहाँ पर शासनारूढ़ नहीं था।
या कोई बादशाह हो या किसी सत्ता का प्रमुख हो, ऐसा यहाँ पर प्रमुख है हिंदुस्तान में, बड़ी जगह पे ऐसा कुछ था नहीं। पर जब राणा सांगा ने बाबर का मुकाबला 1527 में खानवा के युद्ध के मैदान में किया, कौन सा सत्ता के जुड़ा हुआ विषय होगा, कौन से राज पे काबिज होने का विषय होगा? वो तो विदेशी आक्रांता था। पहली बार बारूद लेकर के घोड़े और तोपों के साथ में यहाँ आया था। हम परंपरागत रूप से हथियारों से लड़े थे, हमारे पास भाले, तलवार, इस प्रकार के जो हथियार होते थे जो निकट से नजदीक से ही लड़ा जा सकता है। तो एक विचार करिए कि महाराणा प्रताप के जो पुरखे थे उनमें खून जिस बात का था वो क्या था? राष्ट्र रक्षा का भाव। और राष्ट्र रक्षा में एक आपका भूमि हो गई, भौगोलिक परिस्थिति हो गई, दूसरा आपका धर्म हो गया, तीसरा आपकी जीवन शैली हो गई। ये जो अस्मिता के प्रतीक चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य की पहचान है, जात की पहचान है, देश की पहचान है, उस पर जो हमला जिस किसी ने किया उसका मुकाबला राणा सांगा ने भी किया। वो राणा सांगा को नहीं छेड़ते, वो जानते हैं कि राणा सांगा का नाम लेने पे दिक्कत होगी। उसके बाद आ जाइए और हम जब इस परिस्थिति में महाराणा प्रताप ने जो युद्ध किया या महाराणा प्रताप का अकबर के साथ में जितने युद्ध हुए, अकबर की सेना के साथ में जितने युद्ध हुए, उनके प्रतिनिधियों के साथ में जितने युद्ध हुए, तो शर्तें क्या थी अकबर की? अगर ये शर्तों को ये पढ़ ले तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अकबर की किसी भी सत्ता पर हमला करते समय, किसी हिंदू शासक पर हमला करते समय उसकी जो शर्तें होती थी वो शर्तें क्या? उसकी रोटी निकालकर उज्ज्वला नगर योजना को प्रारंभ किया। अजमेर की सड़कों की हालत खराब थी और 2008 का एक मौका मिला मुझे कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह अजमेर में मनाया जाएगा। वो बागडोर अजमेर यूनिवर्सिटी के नाम पर हमको मिल गई थी। तो उसको सफल करने के लिए कई तरह के विकास कार्य प्रारंभ किए। उस समय 22 सड़कें अजमेर की आप जो देख रहे हैं आज चौड़ी, उनकी चौड़ी करने की शुरुआत उस समय हमने रखी। सारी सड़कों को चौड़ा किया। तो कई लोगों ने चंद्रोदय योजना के अंदर तो लोगों ने खुद ने अपनी दुकानें तोड़ी। हमने जाते किसी के साथ नहीं की, दिल परिवर्तित किया और इस प्रकार को अंजाम दिया। तो महाराणा प्रताप स्मारक की कल्पना जो उस समय थी, और मेरी खुशी है आज जब देखता हूं मैं यहाँ जो मेला लगता है हर रोज शाम के समय, खासतौर से छुट्टी के दिन, तो आप कल्पना करिए कि मेरे को कितनी खुशी होती है। कुल मिलाकर इस स्मारक की कल्पना थोड़ा इसका रूप परिवर्तित जरूर हो गया। यहाँ पर महाराणा प्रताप की दीर्घा बनानी थी, दीर्घाओं के स्थान पर सड़क, और अब जिसका जो मौका मिलता है और जिसके दिमाग में जो रहता है वो काम करता है। इससे आगे जाकर नागपाल तक इसको जोड़ना था पिलर के आधार पर। ऊपर पार्किंग हो जाती और नीचे 2000 लोग बैठ सके ऐसे हॉल। जैसा भी हुआ, जिस रूप में भी है, समय मिलेगा और इसमें विस्तार होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद कई योजना चालू भी की, लेकिन योजना स्थायी नहीं रहती। यहाँ एक लेजर शो चालू किया गया, मुझे बताया गया कि 2.5 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा किया गया, और मैं समझता हूँ वो 2 महीने भी नहीं चला। तो ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए। खर्चे ऐसे करो जो स्थायी हो और शहर के हित में हो, अजमेर के हित में हो। ये जगह इसलिए मैं जब होटल चलाता हूँ, यहाँ आने वाला पर्यटक, मैक्सिमम पर्यटक पुष्कर जरूर जाता है, और पुष्कर जाता है लेकिन मेवाड़ नहीं जाता है। महाराणा प्रताप को नमन करने का मौका नहीं मिलता मुझे। महाराणा प्रताप के बिना राजस्थान की कल्पना अधूरी है, राजस्थान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना अधूरी है। ये तो इतिहास सम्मेलन वाले ज्यादा जानते हैं। महाराणा प्रताप का नाम जिस दिन से है
उनको लोग नमन करें, उनको याद करें, उनको देखें और यहाँ आकर फोटो खिंचवाएं, वो कल्पना साकार हो रही है। कुल मिलाकर मैं केवल अपनी भूमिका के साथ ये कहना चाहता हूँ कि स्मारक आगे जाकर और भी अच्छे रूप में आ जाएगा, क्योंकि एक बार काम प्रारंभ हो गया है, लोगों का आना जाना चालू हो गया है, लोग खूब फोटोग्राफी करके जाते हैं, दिखाते भी हैं। पुष्कर जाने वाला यात्री देखता है, लेकिन काम आगे चलता रहा तो उस समय शिलान्यास का पत्थर कहीं इधर उधर हो गया, पता नहीं टूटा या कहीं रखा था, उसका फोटो दे दिया है प्रशासन को, और शिलान्यास का पत्थर भी हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी लग जाए यहाँ पर। कुल मिलाकर अल्प आग्रह पर आप लोग पधारे हैं, ज्यादा समय नहीं था। सज्जा जी के जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं लगा सबसे एक आग्रह जरूर करूंगा, आज आइंदा तो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि पृथ्वीराज चौहान की जयंती के साथ महाराज साहब की जयंती को जोड़ते हुए 7 दिन 8 दिन 10 दिन का एक कार्यक्रम ऐसा बने जयंती हो जाए दोनों महापुरुषों का। पृथ्वीराज जी के बिना भी राजस्थान की भूमि में जो शौर्य, त्याग और बलिदान के प्रतीक जो महापुरुष हुए हैं, उनमें श्री महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के सूर्य के समान रहे हैं। पूरे देश की बात करें या राष्ट्र की अस्मिता की बात करें तो हम 2 शब्दों में राष्ट्र की अस्मिता को महाराणा प्रताप और शिवाजी के नामों से पहचानते हैं, जिन्होंने अपने शौर्य, त्याग, बलिदान, देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो आजीवन संघर्ष किया, उससे हमारा इतिहास अमर बन गया। उस तत्कालीन समय में जब भारत में विदेशी आक्रांताओं का शासन था, उस समय भारत में जननायक के रूप में खास करके राजस्थान में महाराणा प्रताप का उदय उस समय की परिस्थितियों का परिणाम है। महाराणा प्रताप वैसे तो राजसी परिवार के थे, सभी जानते हैं कि महाराणा संगा के पुत्र और उदय सिंह के पुत्र, माता जयंतीबाई के पुत्र श्री महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उसके पहले की कहानी बड़ी त्रासदी थी, जब उदय सिंह को चित्तौड़ के किले में जौहर के बाद पलायन करना पड़ा और उन्हें उदयपुर बसा के राजसी परिवार के साथ वहां बसना पड़ा था। 2007 से लगाकर अभी तक प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन महाराणा प्रताप समारोह समिति आयोजित करती रही है। आज इसी संदर्भ में एक अच्छा भव्य समारोह, मुख्य समारोह अजमेर में हुआ है और आज गोष्ठी भी हुई है और महाराणा प्रताप को सबने श्रद्धांजलि भी दी है माल्यार्पण करके फूलमाला के माध्यम से। और आप सब देश अजमेर वासियों को बधाई देता हूं कि यहाँ अजमेर में जो महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बना है, इसकी कल्पना इसीलिए की गई थी कि प्रतिवर्ष सभी अजमेर वासी, हालांकि सवेरे से यहाँ पर तांता लगा हुआ है श्रद्धांजलि देने वालों का, महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने वालों का, और शाम तक चलता रहेगा ये। इसी संदर्भ में आयोजन किया गया है। आने वाले आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अजमेर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। शौर्य और संघर्ष के प्रतीक इस मेवाड़ की, राजस्थान की पुण्य धरा पर विजुगुप्त प्रवृत्ति के धनी, जिन्होंने आजीवन कभी भी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उनसे संघर्ष किया और अपना शासन, अपना राज्य पुनः स्थापित किया। ऐसे प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की आज 482वीं जन्म जयंती है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैंने भी यहाँ आकर के अपने जो उनको सादर वंदन और नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जो कि महान है, जिनके नेतृत्व में इस देश ने कभी गुलामी की दास्तां स्वीकार नहीं की, लगातार उनके संघर्ष के प्रतीक वो बने रहे और विजेता होकर के हमारे आज के बच्चों को, हमारे भविष्य को,
हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देते रहे कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय जो है हमारी जननी, हमारी माता है, हमारी मातृभूमि है, और उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ऐसे मैं महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।